इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 में अभ्यास 7C जो प्रतिशतता के अनुप्रयोग पर आधारित है के सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 के बराबर है, और इसका सेकंड पार्ट है 3/5% 90 के बराबर है, और 0.25% 600 के बराबर है। तो हम इनको हल करते हैं और मान लेते हैं, माना वह राशि x है। तो इस फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, x का 35% बराबर 280। अब इसको कैसे हल करते हैं, x का मतलब होता है गुना और 35, और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसके स्थान पर रखते हैं बटे 100 बराबर 280। x का मान यहां से निकालते हैं, ये बटे वाली संख्या गुना में चली जाएगी और ये जो गुना में दी गई है वो बटे में आ जाएगी। तो 280 गुना 100 बटे 35, ठीक है। इसको हम सरलतम रूप में कर लेते हैं, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 यानी 40 आ गया। फिर 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। x का मान यहाँ से आ जाता है 8 गुना 100 यानी वह संख्या कितनी है, 800। वह राशि 800 है जिसका 35% 280 के बराबर है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है, इसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे। x का 3/5% बराबर 90 यानी x का के स्थान पे गुणा और 3/5 प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। या इसको ऐसे करिए, या एक तरीका यह है कि यहाँ लिखिए 3/5 और यहाँ पे नीचे बटे में 100 लिख दिया आपने बराबर 90। अब क्या होता है, जब ऊपर भिन्न दी होती है और बटे में हमारी कोई संख्या है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। कैसे होगी, x गुणा 3/5 गुणा 100 बराबर 90, ठीक है। अब यहाँ से हमें x का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 90। ये जो बटे में संख्या है ये इधर गुणा में चली जाएगी, ये आएगा गुणा 5 गुणा 100 और बटे 3। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 90 को काट दिया, 3 दिया 9 और ये 0। तो x का मान कितना आता है, x का मान आता है हमारे पास 30 गुणा 5 गुणा 100, 3 पंजे 15 यानी 150 गुणा 100, और 150 की 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15,000। तो x का मान कितना आ गया, 15,000। वह राशि 15,000 है जिसका 3/5% 90 के बराबर है। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। x का 0.25% ये बराबर दिया गया है 600 के, तो उसको लिखेंगे का के स्थान पे गुणा 0.25 और प्रतिशत के स्थान पे क्या रखेंगे, बटे 100 बराबर 600, ठीक है। आपको पता ही है भाई, ये प्रतिशत जो होता है ना हमारा, ये बराबर होता है 1/100 के, ठीक है। कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालने से पहले इस दशमलव वाली संख्या को क्या करते हैं, जैसे 0.25 है तो इसका दशमलव हटाएंगे या दशमलव के नीचे रख देंगे 1, और जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद उतने यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और ऊपर से पहले ये 100 है हमारे पास, ये भी गुणा में लिख दिया बराबर 600। यहाँ से जब x का मान निकालते हैं तो ये बटे में 100 गुना 100 है ना, ये इधर 600 की गुणा में चला जाएगा, यानी 600 गुना 100 गुना 100 कितना होता है, 10,000, ठीक है। और बटे ये आ जाएगा हमारा 25। अब इसको हल किया, 25 एकम 25, 600 को काटते हैं 25 से, 25 दूनी 50, यहाँ से 10 बच गया और ये 0, 25 चौके 100। तो x का मान आ जाता है हमारे पास 24 गुना 10,000। तो जब 10,000 में 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। तो वह राशि 2,40,000 है जिसका 0.25% 600 के बराबर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना वह राशि x है और प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है,
x का 5% ये बराबर है 600 रुपये के 15% के बराबर है ना। x का 5% बराबर है 600 रुपये का 15%। तो यहाँ से x गुना का की जगह गुना रखेंगे 5 और प्रतिशत की जगह लिखते हैं बटे 100 बराबर 600 गुना 15/100। अब देखिए सब गुना में है, इधर भी गुना में है, तो बटे से बटे हम काट सकते हैं अगर समान है तो, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x गुना 5 बराबर आ गया 600 गुना 15। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 600 गुना 15 बटे, ये गुना में था 5 बटे में चला जाएगा। अभी हो गया 5 ही कम 5, 5 तिया 15। तो x बराबर कितना आ गया? 600 गुना 3 और 600 गुना 3 यानी 1800। x का मान आ गया रुपए 1800। तो वह राशि 1800 रुपये है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। तो ये बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कुल मतदाता कितने दिए गए हैं? 7500 और मत न डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 20% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाले। तो मत न डालने वाले मतदाता कितने हैं? ये हो जाएंगे कुल मतदाताओं का 20% यानी 7500 का 20%। तो ये निकाल देंगे हम 7500 का के स्थान पे गुना 20 और प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने। अब 75 गुना 20 की गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 1 जीरो, ये यानी 1500 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं डाले। और सवाल में पूछा गया है कितने मतदाताओं ने मत डाले, तो हम लिखेंगे मत डालने वाले मतदाता। तो ये क्या होगा भाई? कुल मतदाता में से मत न डालने वाले मतदाताओं की संख्या घटा देंगे। तो कुल मतदाता कितने हैं? 7500, उसमें से घटाया हमने 1500, कितना आ गया? ये आ जाएंगे 6000 घटाने पे। तो 6000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मत डाले हैं। एक तरीका तो यह है सवाल को करने का। एक दूसरा तरीका यह है कि जैसे हमारे से दिया गया था कि मत न डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना हो गया? 20%। तो मत डालने वाले मतदाता कितने हो गए? 100 में से हम 20 घटा देंगे, यानी मत डालने वाले मतदाता हो जाएंगे हमारे 7500 का 100 में से 20 घटाया कितना आ गया? 80%। तो इसको निकाल देंगे हम 7500 गुना 80 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो ये आ गया 75 गुना 80। उसकी गुना करते हैं, 8 पंजे 40, हासिल को 4, 8 के साथ में करेंगे गुना 56 और 4 60 और ये 0, यानी ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, खिड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खिड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो हमें मात्रा ग्राम में ज्ञात करनी है और खिड़िया की कुल मात्रा 1 किलोग्राम दी गई है। इसको लिख लेते हैं, खिड़िया की कुल मात्रा बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में लिखेंगे। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। खिड़िया में कैल्शियम की मात्रा, खिड़िया में कैल्शियम बराबर 40%, या ये भी लिख सकते हैं खिड़िया में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। तो 1000 ग्राम खिड़िया में कैल्शियम की मात्रा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1000 ग्राम का 40%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये ग्राम को बाद में लिख देंगे, का की जगह लिख देंगे गुना 40% के स्थान पर बटे 100, इतने ग्राम, ठीक है भाई। 2 जीरो से
2 जीरो कैंसिल कर दी, और 10 और 40 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40 दाम 400, यानी 1000 ग्राम खिड़िया में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 400 ग्राम। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। इसी प्रकार से कार्बन का प्रतिशत कितना है, 12%। तो यहां से निकाल लेंगे 1000 ग्राम खिड़िया में कार्बन, तो कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 1000 ग्राम का 12%, यह आ जाएगा 1000 गुना 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 की गुना 12 में करेंगे कितना आएगा, 12 धाम 120, यानी 120 ग्राम क्या है इसमें, कार्बन। अब इसी प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा, खिड़िया में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 48%। तो यहां से निकाल लेंगे 1000 ग्राम खिड़िया में ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, यानी 1000 ग्राम का 48%। तो यहां से इसको निकाल लेंगे, 1000 का के स्थान पे क्या लिखते हैं, गुना, 48 और प्रतिशत के स्थान पे लिखते हैं बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 10 की गुना 48 में होगी तो कितना आ गया, 480 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ये तीनों हमारे आंसर है। सवाल नंबर 5 है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, उसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसको कर लेते हैं हल भाई। कुल जनसंख्या ये दी गई है 1200, ठीक है। पुरुषों का प्रतिशत 40% है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1200 का 40%, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या का 40%। तो कुल जनसंख्या का 40% पुरुष हैं, इसको हल कर लेते हैं, 1200 का के स्थान पे गुना, और ये 40 और प्रतिशत के स्थान पे लिख देंगे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 की गुना करेंगे 40 में, 12 चौक 48, और ये शून्य, यानी 480 पुरुष हैं उस गांव में। ये एक आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 480 पुरुष, ठीक है। दूसरा स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों का प्रतिशत ये दिया गया है हमारा 30%। इसी प्रकार से स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे, कुल जनसंख्या का 30%, यानी 1200 का 30%, यह आ जाएगा 1200 गुना 30 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 12 तिया 36, और ये शून्य, यानी 360 स्त्रियां हैं उस गांव में। अब तीसरा देखिए, हमें निकालना है बच्चों की संख्या, शेष संख्या बच्चों की है। उसके दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम प्रतिशत मात्रा निकाल लें बच्चों की, वो कैसे निकलेगी, वही कुल जनसंख्या यानी 100%। 100% में से पुरुषों की का प्रतिशत और महिलाओं का प्रतिशत जोड़ करके घटा देंगे। पुरुष हैं 40%, महिलाएं 30% हैं, तो बच्चों की संख्या हो जाएगी 40 और 30 70, यानी 100 में से 70 घटा देंगे, 30% बच्चे आ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या और महिला की संख्याओं को जोड़ करके घटा दीजिए, ठीक है, वैसे निकल जाएगी। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे निकाल लें। तो बच्चों का प्रतिशत यह आ जाता है हमारे पास 100% में से क्या घटाएंगे, पुरुषों का प्रतिशत और प्लस महिलाओं का प्रतिशत, इतने प्रतिशत आ जाएगी बच्चों की प्रतिशत संख्या। 100 में से घटाया हमने 70, 40 और 30 70 होते हैं ना, यानी 30% बच्चे हैं उस गांव में, ठीक है। तो बच्चों की संख्या
ये आ गया हमारा कुल जनसंख्या का 30%। 1200 गुणा 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 12 तिया 36, यानी ये जीरो लगा दी यहाँ 360, यानी 360 ही बच्चे हैं वहाँ पे गांव में। सवाल नंबर 6 है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले लोहा कितना है, लोहा 20% है और रेत है 38% और शेष कांच है। तो कांच का प्रतिशत कितना आ जाएगा, कांच आ जाएगा 100 में से घटा देंगे 20 + 38, क्योंकि शेष कांच है, इतने प्रतिशत आ जाएगा। तो 100 - 20 और 38 कितना हो गए, 58, इतने प्रतिशत आ जाता है। 100 में से 58 घटाया 42, तो 42% उसमें कांच है। अब सवाल में हमें दिया गया है, यदि मिश्रण में कांच की कुल मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। हमने माना मिश्रण की कुल मात्रा x है और प्रश्नानुसार लिख देंगे कांच की मात्रा, प्रश्न के अनुसार है 168 ग्राम। ठीक है। अब कांच की मात्रा प्रतिशत में कितनी है, 42%, यानी x का 42%। x क्या है भाई, मिश्रण की जो कुल मात्रा है x मान ली हमने, तो x का 42% 168 ग्राम के बराबर है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, कैसे, का के स्थान पे गुणा 42 और बटे 100 बराबर 168। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, x को इधर रहने देंगे और जो गुणा में संख्या दी गई है इसको इधर भेजते हैं। कैसे भेजेंगे, ये जो बटे में संख्या है गुणा में चली जाएगी और जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, यानी ये हो जाता है हमारा 168 गुणा 100 बटे 42 ग्राम। अब 168 को देखते हैं, 42 से कटता है क्या, हाँ 4 बार चलेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारा 4 गुणा 100 ग्राम और 4 की 100 में गुना की 400 ग्राम, यानी मिश्रण जो था वह उसकी कुल मात्रा 400 ग्राम थी। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 है, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, एक तो हमें यह ज्ञात करना है। और यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। 2 सवाल हैं ये एक ही सवाल में, तो इसको हल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं 42% और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 32%। और भाई ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, 12%। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ये कितने हैं, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है 12%। 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में भी अनुत्तीर्ण है और अंग्रेजी में भी। अब हम केवल वो विद्यार्थी निकाल लेंगे जो केवल गणित में अनुत्तीर्ण है। उसको कैसे निकालते हैं, देखिए, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, ये आ जाएंगे 42 में से हम दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 में से 12 घटाया 30%। और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ये कितने होंगे, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है 32 और इसमें से दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत घटा देते हैं, ये आते हैं 20%। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, अब यहाँ पे कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत यहाँ से हम निकाल लेंगे,
वो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो गणित में, केवल गणित में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 30%। उसके बाद केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 20%, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 12%। तो इस प्रकार से ये कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे 20 और 30, 50 और 12, ये आ गया 62%। यानी 62% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए 100 में से 62% को हम घटा देंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100%, तो 100% में से घटाते हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 38%। यानी 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक आंसर हमारा ये आ गया 38%। अब दूसरा है कि यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो प्रश्न के अनुसार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 760। उत्तीर्ण विद्यार्थी हमने मान लिया, विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे थे x विद्यार्थी बैठे थे, तो उत्तीर्ण कितने हुए, x का 38%। यानी x का 38% किसके बराबर आ गया, 760 के। आप इसको लिख लेना कि माना परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थी बराबर x। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना परीक्षा में x विद्यार्थी बैठे, ठीक है। तो x का 38% 760 के बराबर है। इसको अब तो हल कर लेंगे आसानी से, x गुणा 38 बटे 100 बराबर 760। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये जो बटे में संख्या है गुणा में चली जाएगी, यानी 760 गुणा 100 बटे 38। अब 38 से 760 को हम भाग कर लेंगे कैसे, 38 का 38, 38 दूनी 76 और ये 0, यानी x का मान आ जाता है हमारा 20 गुणा 100, और 20 की 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। तो परीक्षा में 2000 विद्यार्थी बैठे थे। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता है, 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में 2000 विद्यार्थी बैठे थे। सवाल नंबर 8, एक गांव की आबादी 4000 है, इसमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है। गांव में पीलिया से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, ये ज्ञात करना है। तो उसको हल करेंगे, गांव की कुल आबादी है 4000 और पीलिया से पीड़ित कितने लोग पीड़ित हैं, 500, और इसमें निकाल लेंगे पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत। तो ये तो आपको आता है निकालना, आपने कक्षा 6 में निकाला है। पीलिया पीड़ित लोग बटे कुल आबादी गुना 100%। ठीक है, ये प्रतिशत कहाँ से आया, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 100 की गुना करते हैं 100 से भाग, यानी 100 से गुना की और 1/100 से। अब ये 100 से 100 कट जाता है ना, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे और ये जो 1/100 है, इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत। तो पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है, 500, कुल आबादी 4000 गुना 100, इस 1/100 के स्थान पे लिख देंगे हम प्रतिशत, ऐसे प्रतिशत आता है। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया है, 50/4 प्रतिशत। अब 50 को 4 से भाग करते हैं, 50/4, 4 एकम 4, घटाने पे 1 बच गया, ऊपर से 0 उतार ली, 10, 4 दूनी 8, घटाया कितने बच गए, 2, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20। अब ये पूरा चल गया हमारा, क्या आ गया, 12.5%। ये हमारा आंसर है, यानी पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत कितना है, 12.5। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।